चलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कलेश। इससे पहले अगर अपने चैनल पहले ही बनाया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सुनो, गीता निवास की जगह रंजना भवन कर दो ना। जो जीवित ही नहीं उसका नाम घर के ऊपर लिखने रहने का क्या मतलब है। रंजना आज फिर वही आलाप रही थी। इस विषय पर हमारी पहले ही बात हो चुकी है। सब जानते हुए तुम ऐसी बात क्यों छेड़ती हो? अनिकेत ने ढर स्वर से कहा। हर 2 दिन बीतने पर अक्सर पति पत्नी के बीच इसी बात का बहस हो जाती। गीता अनिकेत की पहली पत्नी थी और पहला प्यार भी। शादी के 5 वर्ष बाद भी वो सुनी रही और हर तरह के इलाज के बाद जब कुछ हासिल ना हुआ तो आखिरकार माँ की जिद पर वो पत्नी के गर्भाशय संबंधी के एक मामूली ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हो गया। याद है उसे उस दिन घबराई हुई पत्नी का हाथ थामे ऑपरेशन थिएटर तक साथ गया था। बाहर धड़कते दिल उसे लौटने का इंतजार कर रहा था। उसकी धड़कनें हमेशा के लिए बंद होने की खबर आई। उसके हाथों की गर्मी और निगाहों की मासूमियत अभी भी उसे मायूस कर रहा था, जबकि शरीर ठंडा पड़ चुका था। 2 साल तक आंखों में गीता के खोने का दर्द लिए भटकता रहा। जवान बेटे की ऐसी हालत देख उसकी माँ जानकी जी ने उसकी दूसरी शादी कराने का निर्णय लिया। पूरे परिवार के दबाव के आगे अनिकेत की एक ना चली। अंत में उसने अपने हथियार डाल दिए। रंजना बहुत प्रभावशाली थी। उसने जल्द ही सबके मन मोह लिया था। खाली था तो अनिकेत का मन था। और 2 साल होते ही बेटे के जन्म के रूप में जीवन फिर एक मौका दिया था। खानदान का वारिस आ चुका था। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर आने जाने वाले के मुंह से कौन बंद कर सकता है। कभी न कभी गीता की चर्चा हो जाती थी। अनिकेत की शादी से पहले रंजना के सामने सारी सच्चाई रख दी गई थी। पत्नी गीता प्रति के स्नेह समान भुला न पाया। नहीं कही ये बातें रंजना के दिल में घर आई। हालांकि अनिकेत ने उसे पूरा स्नेह दिया था, फिर भी वो गीता की निशानियों को मिटाने के फिराक में लगी रहती। फिर कोई कितनी भी समझदार क्यों ना हो, पर पति की बात उसे प्यार की किरदार ही चाहत होती है। दूसरी पत्नी होने के कारण उसकी अपनी सुरक्षाएं थी। अनिकेत रंजना के मनोभावना का व्याक न था। सूझ से काम लेता और वह सुखी गृहस्थी का आनंद ले रहा था कि इसी घर में नाम के उठे प्रश्न बेचारे मतभेद पैदा कर दिए थे। उनके झगड़े को सुलझाने के लिए जानकी जी ने बेटे को समझाना चाहा। जैसे ही बात की तो तू गीता की जगह रंजना का नाम लिखवा दे बेटा। छोटी सी बात के लिए कलह क्यों करता है? जानकी जी बेटे को बोली। माँ, ये तो उसे समझना चाहिए। एक मृत आत्मा के देश रखना क्या अचोरित है? एक इंसान जिसने इस घर की नींव रखी थी, धूप ठंड बरसात की परवाह किए बिना मजदूरों संग मिलकर काम किया था। इस घर की एक एक ईंट इसकी रूह बसी है। मैंने एक नाम के सिवा उसे दिया ही क्या है? रंजना ने हमें वारिस दिया, तू इस बात से कैसे इनकार कर सकता है? आज सुने घर में किलकारियां की आवाज बस उसके कारण ही गूंज रही है। कम से कम इस बात का तो ध्यान कर और मकान पर रंजना भवन लिखवा दे। माँ, वारिस की तुम्हारी जिद है ने उसकी जान ले ली। हम साथ खुश थे ना। वो हाइपर पेंशन कारण ऑपरेशन से डर गई थी। पहले ही बच्चे की जिद, फिर दूसरी शादी की जिद, और अब ये मकान का नाम बदले की जिद बहुत हो गया। यह घर गीता ने अपनी पसंद से बनवाया है। मैंने उनके साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मेरे जीते जी यह गीता निवासी रहेगा। मैंने रंजना को समझा दिया है। तुम इन बातों को ज्यादा हवा मत दो। सुन को रंजना तुम्हारा आज है और गीता गुजरा हुआ कल। कल के लिए आज के कौन बर्बाद करता है? गीता की आखिरी स्मृति मिटाने की साज बहू को मिली। भगत ने मिल गई। भगत उसके पूरी तरह तोड़ दिया था। उनकी एक सूत्री योजना आगे उसकी भावनाओं को समझने वाला यहाँ कोई नहीं था। हार कर वो चुप हो गया। बहू के पक्ष में दलीलें देती माँ व्यवहारिकता का पाठ पढ़ रही थी। उसकी गृहस्थी की उथल पुथल शांत करने के चक्कर में उसके हृदय को समझने के लिए तैयार नहीं थी। बहू को खुश करने की चाह में बेटे की अनदेखी हो गई। अगली सुबह घर में अफरा तफरी मची थी। अनिकेत कहीं नजर नहीं आ रहा था। रंजना ने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सभी मित्र रिश्तेदार के द्वार खटखटाए गए। 2 दिन के बाद वकील घर के कागजात साथ लाया था। साथ में एक पत्र भी था। मैंने अपने परिवार की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया। बदले में सिवाय कलह ने मुझे कुछ भी नहीं मिला। मकान, बैंक के कागज रंजना के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं। मैंने उसके नाम की तख्ती के साथ शांति की तलाश में निकल रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। घर, मकान, समस्त संपत्तियां रंजना के हवाले कर नाम को अपने हाथों में थामे अनिकेत हमेशा के लिए दूर चला गया था। रंजना को तो जैसे काट मार गया था। खुशियां यूं मिट्टी की रेत की तरह फिसल जाएगी। उसने सपने भी नहीं सोचा था कि उसे जो
कुछ जिंदगी से मिला था उसे खुशी ना ढूंढ सकी। ज्यादा ही चाह से अपनी बसी बसाई गृहस्थी में अपने ही हाथों से आग लगा कर तनहा रह गई। अब पछताए होते तो क्या, सब चिड़िया चुग गई खेत। अब घर से गीता निवास की तख्ती नरकत थी। उसके निशाने सारा भूली बिसरी दास्ता सुन गिरी सुहानी के मुंह चिढ़ाते थे। पूरे 20 साल से उदासिया इस घर में मकान में डेरा डाल रखा था। रंजना की सुनी आंखों में बस अनिकेत का इंतजार था। उसे ना सही पर अपने पुत्र को देखने का उत्कंठा से ही सही भोला भटका पति शायद घर लौट आए तो खाली स्थान पर गीता निवास की तख्ती लगाकर अपने हाथों हुए अपराध के लिए क्षमा मांग लेती। इसी आशा मन के संजाए वो अपने पति का राह देखती रही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।